आपका एजेंडा क्या है, क्या क्या मुख्य उद्देश्य है जिसको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? समाज के लिए क्या आप विकास का काम करेंगे? जहाँ सक्षम लोग होंगे हमारा जो सहयोग रहेगा, प्रत्येक वार्ड में एक पुस्तकालय बनाना है कि आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं कस्या में और मेरे साथ हैं नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी कमलेश कुशवाहा जी, जो अभी कस्या से नगर पालिका परिषद की चुनाव लड़ने वाले हैं। तो मैं आइए आपको मैं उनसे मिलाता हूं। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। बहुत बहुत बधाई। बेस्ट न्यूज चैनल के आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ नगर पालिका क्षेत्र के सभी जनता का भी मैं आपके माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपना परिचय कमलेश कुमार कुशवाहा, भावी प्रत्याशी नगर पालिका परिषद कुशीनगर जी। अभी जो आप चुनाव लड़ने वाले हैं नगर पालिका परिषद का, तो सीधा सवाल मेरा है कि आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं? मुद्दा बहुत है। प्रमुख मुद्दा ये है कि ये भगवान बुद्ध की धरती है और इंटरनेशनल जगह है। पूरी दुनिया के 56 देश के लोग यहाँ आते हैं भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ और कुशीनगर नगरवासी भी सौभाग्यशाली हैं कि उनका यहाँ जन्म हुआ। और रही बात ये नगर पालिका आज के 6 साल पहले 2017 में बना था। उसके पहले ये नगर पंचायत था। पहले सिर्फ इसमें राजस्व गांव कुशीनगर और कस्या और बिशुनपुर बिंदवरिया 3 ही गांव नगर पंचायत में था। 2016 की समाजवादी सरकार में यह नगर पालिका बना, जिसमें 47 ग्राम सभाएं इसमें ऐड किए गए। और 2017 में जिसका चुनाव हुआ, 2017 से अभी तक नगर पालिका क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। एक भी पानी का टंकी या एक भी किसी गांव में या किसी वार्ड में कोई विवाह भवन न बना है। ना ही कहीं किसी वार्डों में कहीं कोई सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, ना ही कोई नाली बनी है किसी के घरों तक, ना ही किसी मोहल्ले में सुसज्जित रोड बने हैं। सिर्फ कहने नाम के लिए नगर पालिका रह गई है। हम नगर पालिका क्षेत्र के विकास कार्यों के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एजेंडे हैं जो आपको आपके माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को हम बताएंगे। जो अभी बातचीत आप जैसे बता रहे हैं कि आज से 6 साल पहले नगर पालिका परिषद में बहुत सारे कमियां नजर आ रही हैं, तो आप समाज के लिए चुनाव जीतने के बाद से, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी तभी काम करता है जब वो सत्ते में आता है, तो आपसे सवाल मेरा यह है कि जब आप इस नगर पालिका परिषद चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद से आपका समाज के लिए क्या सेवा रहेगा, समाज के लिए क्या आप विकास का काम करेंगे? सर्वप्रथम समाज के लिए जो सामाजिक व्यक्ति होता है, किसी जाति और धर्म संप्रदाय का नहीं होता है, वो सबके लिए होता है, वो सबके लिए काम करता है। तो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सबके लिए काम करने के लिए आया हूँ। तो काम में हमको जनता मौका देगी तो हम अपने एजेंडे के अनुसार सबके लिए काम करूँगा। कोई उससे वंचित नहीं रह जाएगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो। जी। आपका एजेंडा क्या है, क्या क्या मुख्य उद्देश्य है जिसको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा एजेंडा यही है, पहले प्रत्येक घर तक नाली और पानी और सड़क पहुंचाना है। दूसरा एजेंडा ये है, नगर क्षेत्र में हजारों स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पानी भी प्रत्येक स्कूल तक पहुंचाना है। प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या बढ़ रही है इस कुशीनगर की, प्रत्येक वार्डों में एक विवाह भवन भी बनाना है, जिससे मोहल्ले के लोगों को जिनके पास जगह नहीं रहेगी वो विवाह भवन में अपने सार्वजनिक कार्य कर लिया करेंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक गांव में जो
सचिवालय है, जो पहले 47 राजस्व गांव जो जुड़े हैं वहाँ पहले से सचिवालय, ग्राम सचिवालय था, आज की डेट में जर्जर भवन में तब्दील हो, उसका सुंदरीकरण करके हमको उसे गेस्ट हाउस बनाना है। और साथ ही साथ उस वार्ड के लोगों के सहयोग से, अगर जहां सक्षम लोग होंगे, हमारा जो सहयोग रहेगा, प्रत्येक वार्ड में एक पुस्तकालय बनाना है, जहां प्राचीन इतिहास से लेकर के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए और तमाम तरह की पुस्तकें वहाँ उपस्थित रहेंगी, कि गांव में गरीब किसान मजदूरों के बच्चे जो अच्छी किताबें नहीं खरीद पाते हैं उनको भी पढ़ने का अवसर मिलेगा। और प्रत्येक वार्ड में एक मॉडल स्कूल बनाना है, जिससे शिक्षा का महंगा होती जा रही है, और गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसका एक मॉडल स्कूल में बदल करके वहाँ भी पैसा खर्चा करना है। जो कमजोर से कमजोर परिवार का बच्चा वो ठीक ढंग से पढ़ सके उसी वार्ड में। और जो है नगर क्षेत्र में 24 घंटा पानी सप्लाई की व्यवस्था करना है। नगर क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ये शहर तो है, वहां बिजली दिन में आती, कभी रात को आती है। हमको ये करना है नगर क्षेत्र में सभी जगह एक तौर तरीके से बिजली पहुंच सके। नगर पालिका का जो कार्यालय है वह खुद एक पूर्व में एक नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा बनवाई गई, पूर्व में जो विवाह भवन था उसमें नगर पालिका का कार्यालय चल रहा है। हम सर्वप्रथम नगर पालिका का नया का भवन बनवाने का भी प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ नगर सीमा में प्रवेश द्वार बनाना है। प्रवेश द्वार पर ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है, दूर दराज से लोग यहाँ आते जाते हैं। वहाँ प्रवेश द्वार पर एक सुलभ शौचालय बनवाना है और वहाँ शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी है, कि जो पर्यटक या राहगीर हमारे नगर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो उनके लिए सुलभ शौचालय और पानी भी उनको वहीं मिल जाए। और साथ ही साथ नगर पालिका क्षेत्र के सभी चौराहे पर, हमारे क्षेत्र के तमाम करीब 20 चौराहे ऐसे हैं जहां महिलाएं, बच्चियां आते हैं, उनको टॉयलेट करने की जरूरत पड़े तो कहीं नहीं है, तो हमको प्रत्येक चौराहों पर एक सुलभ शौचालय भी बनाना है। और एक और उद्देश्य हमारा, एक 2 वार्ड है, कोटेश्वरी नगर और सिद्धार्थ नगर, जहाँ के किसान खेती पर निर्भर हैं, तो उनके खेत तक पानी पहुंचाने का भी मेरा एजेंडा है। सभी किसानों के, छोटे बड़े किसान जितने भी हैं, उनके खेत तक हम ओवर हेड टैंक लगवा करके, चाहे जैसे भी है, जो सिस्टम लगाना होगा हम इंजीनियरों से बात करेंगे, और सबके खेत तक मुझे पानी पहुंचाना है। क्योंकि किसानों की अगर आय बढ़ानी है तो किसानों को पानी मुफ्त देना पड़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ सके, लागत में कमी आए। और साथ ही साथ यही सब एजेंडा है। और बाकी हमारे वार्ड क्षेत्र के जो हमारे अभिभावकगण हैं, 47 राजस्व गांव हमारे क्षेत्र में है। जो भी लोग हमारे कार्यकर्तागण जिस हिसाब से, इसके अलावा भी अगर कोई प्रस्ताव रखते हैं उनका भी सम्मान रहेगा। और क्षेत्र के तमाम हॉस्पिटल हैं, वहां भी उनके ऑफिस तक भी पानी पहुंचाने का हम काम करूंगा। अभी आप 11 तारीख को एक कार्यक्रम करने वाले हैं, उसके बारे में। 11 तारीख दिन रविवार को हम अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों, युवा साथियों के साथ एक कार्यकर्ता बैठक रखे हैं, जो मल्लूडी में है, दिन के 10 बजे से। उसमें आप सभी युवा साथियों, शुभचिंतकों, अभिभावकों, आप सभी को निवेदन करता हूं कि अधिक संख्या में आइए और हमारे विचारों को सुनिए और हमारा सहयोग करिए, जिससे हम को मौका मिले तो हम ये कुशीनगर के विकास के लिए काम करेंगे और कुशीनगर
एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली तो है ही, यहाँ विकास करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मौका भी है। यहाँ बहुत अन्य राज्यों से लोग आया ज़मीनें खरीद रहे हैं, बस रहे हैं। तो हमको अगर मौका मिलता है तो जो नई नई कॉलोनियाँ भी जहाँ बस रही हैं वहाँ भी त्वरित स्तर पर तत्कालिक व्यवस्था लगा करके उनकी बिजली पानी सड़क पहुँचाने का भी काम करूँगा। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।